Short story 3, The Shepherd's Treasure. Let's begin. A poor shepherd once lived in Iran. एक एक गरीब गांव का निर्धन चरवाहा एक बार रहता था ईरान में. He was not at all educated. वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था. But he was very wise and helpful. लेकिन वो बड़ा अक्लमंद था और मदद भी करता था लोगों की. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. एक बार राजा ने भेष बदल कर उससे मिलने के लिए गया. लेट अस रीड द स्टोरी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. आओ अब हम स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ. समरी. Once there lived a shepherd in a village in Iran. एक बार ईरान के एक गांव में एक निर्धन चरवाहा रहता था. He was very poor. वह बहुत ही निर्धन था. He did not have even a small hut of his own. उसके पास एक छोटी झोंपड़ी भी नहीं थी. He had never been to school or learned to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने पढ़ना लिखना सीखा. There were very few schools in those days. उन दिनों बहुत ही कम स्कूल होते थे. Despite being poor and uneducated, this shepherd was very wise. निर्धन और अनपढ़ होते हुए भी ये चरवाहा बड़ा बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles. वह लोगों के दुख दर्द को समझता था. He helped the people in facing their problems with courage and common sense. और उनकी समस्याओं को सामना साहस तथा सूझबूझ से करने में उनकी सहायता करता था. Many people came to him for advice. बहुत से लोग उससे परामर्श लेने आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमता और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश के राजा ने उसके विषय में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया. The king dressed himself as a shepherd. एक दिन राजा चरवाहे के वेश धारण कर उससे मिलने आया. He rode a mule. वह खच्चर पे सवार होकर आया. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming to the cave, he rose to welcome him. जैसे ही चरवाहा ने देखा कि एक मुसाफिर उसकी गुफा की तरफ आ रहा है तो वो खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave. वह थके यात्री को गुफा के अंदर ले गया. He gave him water to drink. उसने उसे पानी दिया पीने के लिए. He gave him his simple food to eat. और सादा खाना भी दिया खाने के लिए. The king rested for the night in the cave. राजा ने रात को गुफा में विश्राम किया. He was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise talk. वह चरवाहे के अतिथि सत्कार तथा बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप से बहुत प्रभावित हुआ. The king decided to leave the next morning. यद्यपि राजा अभी तक थका हुआ था फिर भी उसने अगली प्रातः जाने का निश्चय किया.
He thanked the shepherd for his kindness to the poor traveler. वह बोला, उसने शेफर्ड का उसकी काइंडनेस का थैंक किया, उसका शुक्रिया किया. He took leave of the shepherd. और वो वहाँ से चला गया. शेफर्ड के गुफा से फिर वो चला गया. The shepherd then looked straight into the eyes of his guest and thanked him as a king for paying him the compliment of a visit. अपने अतिथि की आंखों में झांकते हुए चरवाहे ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे यहाँ पधार कर मुझे सम्मानित करने के लिए धन्यवाद. The king was astonished as well as pleased. राजा चकित भी हुआ और प्रसन्न भी. He thought to himself that the shepherd was really very nice. उसने ये सोचा कि जो शेफर्ड है, चरवाहा है, ये सच में बहुत ही बुद्धिमान है. He felt that he needed people like the shepherd to work for him. और राजा ने मन में सोचा, मुझे काम के लिए ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है. The king appointed this poor shepherd the governor of a small district. अतः राजा ने उस विनम्र चरवाहे को एक छोटे से ज़िले का गवर्नर यानी कि शासक नियुक्त कर दिया. Although he rose to power and dignity, he remained as humble as before. यद्यपि उस सत्ता और सम्मान उसे प्राप्त हो गया था, सत्ता और सम्मान, फिर भी चरवाहा पहले की भांति ही विनम्र रहा. He felt that he needed people. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसे प्यार करते थे और उसे ऑनर करते थे, उसको इज़्ज़त करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए और सहानुभूति के लिए और उसकी अच्छाइयों के लिए. He was kind and just to one and all. वह सभी के प्रति समान रूप से दयालु तथा न्यायशील था. His fame as a wise and fair governor soon spread throughout the country. शीघ्र ही एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी ख्याति सारे देश में फैल गई. The governors of other provinces grew jealous of him and began to talk to the king against him. अब अन्य प्रांतों के गवर्नर उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे और उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे. They said that he was very dishonest. वह राजा से कहते थे, वह बड़ा बेईमान है. And kept for himself part of the money that he collected as tax from the people. वह लोगों को एकत्रित किए गए धन जो कि कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था लोगों से, उसका कुछ भाग अपने पास रख लेता है. They added that he always carried with him an iron chest. साथ में वे ये भी कहते थे कि वह लोहे की एक पेटी सदा अपने साथ क्यों रखता है. Perhaps he carried in that box the treasure that he had secretly collected. शायद उसमें वह खजाना रखता है जो उसने गुप्त रूप से एकत्रित किया है. They added that he was an ordinary shepherd and could behave no better than a shepherd.
मजाक उड़ाते हुए वे कहते थे कि आखिर वह है तो एक साधारण चरवाहा ही, एक चरवाहा से इससे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। In the beginning, the king paid no attention to these reports. शुरू में तो राजा ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इन शिकायतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। But then he could not ignore these reports about the shepherd. परंतु वह चरवाहे के विषय में इन गवर्नरों तथा उनकी अंतहीन कहानियों की कब तक उपेक्षा कर सकता था। One thing was certain that the new governor did carry an iron chest with him all the time. एक बात तो बिल्कुल ठीक थी कि ये जो नया गवर्नर था ये हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था। One day the king called the new governor to his palace. एक दिन राजा ने नए गवर्नर को अपने महल में बुलाया। The famous iron chest was there with him, fastened securely behind him on the camel's back. वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। ये देखकर सभी खुश हो गए कि वह चर्चित पेटी उसके पीछे ऊँट की पीठ पर सुरक्षित बंधी थी। The king asked him angrily why he carried that iron chest with him. ये देखकर राजा को क्रोध आ गया। वह गरज कर बोला, तुम ये लोहे की पेटी सदा अपने साथ क्यों लिए फिरते हो? इसमें क्या रखा है? The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. गवर्नर मुस्कुराया। उसने अपने नौकर से पेटी अंदर लाने को कहा। The shepherd the chest was opened in the presence of the king. और वो जो पेटी थी वो राजा के सामने खोली गई। There was no gold or silver or jewels but an old blanket. इसमें कोई सोना या चांदी या हीरे ज़वारात नहीं थे। इसमें तो एक पुराना कंबल था। An old blanket was all that came out. एक पुरानी कंबल के सिवा उसमें से और कुछ नहीं निकला। Then he said that this was his only treasure. गर्व से उसे ऊपर उठाते हुए चरवाहे ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, यही मेरा एकमात्र खजाना है। He always carried it with him. मैं सदा उसे अपने साथ रखता हूँ। The king asked him why he carried such an ordinary blanket with him. तो राजा ने उससे पूछा कि तुम एक साधारण कंबल सदा अपने साथ क्यों लिए फिरते हो? He was the governor of a district. आखिर तुम एक ज़िला के गवर्नर हो, राजा ने पूछा। The shepherd replied with quiet dignity. इस पर चरवाहे ने शालीनता से उत्तर दिया। This blanket was his old friend. ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। It could still protect him at any time. ये उसकी कभी भी मदद कर सकता है। He spoke to the king that if he ever wished to take away his new clothes, his old blanket could still protect him.
यदि किसी समय महाराज उसकी शाही वस्त्र उतरवा लेते हैं तब भी वह उसकी सुरक्षा करेगी। The king felt pleased on hearing this. राजा उसकी ये बातें सुनकर खुश हो गया। The jealous governors felt embarrassed to hear the shepherd's answer. और ईर्ष्यालु गवर्नर बड़े लज्जित हुए। Now they knew that the humble shepherd was the humblest and the wisest man in the land. अब वे जान गए कि चरवाहा वास्तव में ही देश का सबसे अधिक विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। The king made him the governor of a much bigger district that very day. उसी दिन राजा ने उसे उससे कहीं अधिक बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। Meanings of difficult words and the words you may not know. तो कुछ difficult words और उनके meaning. Shepherd, shepherd means चरवाहा. Treasure, treasure means खजाना. Cottage, cottage is झोंपड़ी. Uneducated, अनपढ़. Face, सामना करना. Common sense, आम बुद्धि. डिस्गाइज्ड, भेस में. म्यूल, म्यूल मीन्स खच्चर. केव, गुफा. शेर, हिस्सा. मीगर, साधारण. इम्प्रेस्ड, प्रभावित होना. हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार. जेलस, ईर्ष्यालु. योर मैजेस्टी, महाराज. परमिट, आज्ञा देना. कॉम्प्लीमेंट, सराहना. डिग्निटी, सम्मान. रिमेंड, रहा. हम्बल, विनम्र. चेस्ट, चेस्ट कहते हैं बॉक्स, संदूक या पेटी को. मॉकिंगली, एज ए जोक, मजाक में. इग्नोर, अपेक्षा करना. समन्ड, बुलाया. फास्टन्ड, बांधा हुआ. सिक्योरली, सुरक्षित ढंग से. डिलाइट, प्रसन्नता. थंडर्ड, गरज कर बोला. ईगरली, उत्सुकता से. ब्लैंकेट, कंबल. एम्बेरेस्ड, लज्जित हो गए. अब देखते हैं इसके टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट. द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज. चरवाहा कभी भी स्कूल नहीं गया था क्योंकि. देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उन दिनों काफ़ी कम स्कूल्स हुआ करते थे. क्वेश्चन 2. हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई. कौन आया था शेफर्ड के पास एक दिन और क्यों. द किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे. ही वॉन्टेड टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिज विजडम. क्योंकि किंग उसके पास एक दिन आया था क्योंकि किंग उसका टेस्ट लेना चाहता था कि जो उसने उसके बारे में स्टोरीज़ सुनी हैं उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की, उनको टेस्ट करने के लिए. क्वेश्चन 3. वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड. जो दूसरे गवर्नर थे वो इस चरवाहा से, शेफर्ड से जेलस क्यों थे, ईर्ष्या क्यों करते थे. आंसर. द फेम ऑफ द शेफर्ड एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. इस चरवाहे का जो फेम था ये कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और ईमानदार है, ये सब जगह कंट्री में फैल गया था कि ये गवर्नर सबसे ज़्यादा फेयर और वाइज है.
दिस मेड द अदर गवर्नर्स जेलस ऑफ हिम, और यही चीज़ दूसरे गवर्नर्स का ईर्ष्या का कारण बन गई। क्वेश्चन 4, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? जो नया गवर्नर था उसको राजा ने महल में क्यों बुलाया? द किंग वॉज फेड अप विद द स्टोरीज अबाउट द न्यू गवर्नर्स डिसऑनेस्टी, क्योंकि राजा ये सुन सुन के अब उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा था उसकी गवर्नर के बारे में इन सभी कहानियों को कि वो डिसऑनेस्ट है। सो ही वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, इसीलिए उसको राजा ने अपने महल में बुलवाया। क्वेश्चन 5, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? सभी लोग उसे देखकर कि उसकी जो लोहे की पेटी है वो ऊंट के साथ बंधी हुई है, ये देखकर सभी खुश क्यों हो गए थे? Everyone was delighted to see the iron chest on the camel's back because they thought the new governor was sure to be found out. सभी ये देखकर इसीलिए खुश हो गए थे कि अब ये जो नया गवर्नर है इसकी चोरी पकड़े जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इस आयरन चेस्ट में क्या रखा है। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? उस आयरन चेस्ट में क्या पड़ा था? उस लोहे के बक्से में क्या पड़ा था? द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट, इस लोहे के बक्से में एक पुरानी कंबल पड़ी थी। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? शेफर्ड जो था चरवाहा वो हमेशा इसे अपने साथ लेकर क्यों चलता था? द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओनली ट्रेजर, चरवाहा इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था क्योंकि यही उसका एक अकेला खजाना था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ़ हिज रॉयल रोब्स वर टेकन अवे, ये उसे बचाएगी जब उसका जो शाही कपड़े हैं अगर उससे राजा वापस ले लेगा तो। इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ ए शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? क्या ये एक एग्जाम्पल है कि ये चरवाहा की ह्यूमिलिटी है, उसकी बुद्धिमत्ता है, विजडम है, या दोनों है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम बोथ, ये चरवाहा की ह्यूमिलिटी भी है और विजडम भी है, ये दोनों की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? अब न्यू गवर्नर को राजा ने क्या रिवॉर्ड दिया? द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उस गवर्नर को एक और बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया, बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अब देखते हैं यहाँ पे इसका लैंग्वेज वर्क। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ट्रेजर, ट्रेजर का सेंटेंस कैसे बनेगा? द रिच नो हाउ टू गार्ड देयर ट्रेजर। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट हर वॉइस परफेक्टली, तो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का साथ देना। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट, ही पेड हिम ए कॉम्प्लीमेंट, तो PLIMENT कॉम्प्लीमेंट हो गया कि किसी की प्रेज करना, तो ही पेड हिम ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी प्रेज की। मॉक, मॉक कहते हैं मजाक उड़ाना। डू नॉट मॉक एट द पुअर। टेरिबल, टेरिबल होता है डरावना। वी आर कॉट इन ए टेरिबल स्टॉर्म, हम एक बहुत ही डरावने तूफान में फंस गए हैं। थंडर, थंडर होता है गर्जना। द मास्टर थंडर्ड एट द लेजी सर्वेंट, तो गर्जना, थंडर मीन्स गर्जना, मास्टर लेजी सर्वेंट पर गर्जा। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स,
इन वर्ड्स का अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे काइंड, काइंड का अनकाइंड, वाइज, वाइज का फुलिश, किंग, किंग का अपोजिट होता है पाउपर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, हम्बल, हम्बल का अपोजिट अरोगेंट, स्माइल, स्माइल का अपोजिट फ्रॉन, रिप्लाई, रिप्लाई का अपोजिट साइलेंस, डिलाइट, डिलाइट का अपोजिट सारो, एंड सारो, सारो का अपोजिट जॉय, एजुकेटेड, एजुकेटेड का अपोजिट अनएजुकेटेड। नाउ ग्रामर वर्क, चेंज द नरेशन। तो सो नरेशन करते, द टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब द टीचर सेज जो है ये है प्रेजेंट टेंस में, और आगे जो है वो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द टीचर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह से द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो द टीचर सेड ये हो गया पास्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच अब चेंज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये जो है ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसीलिए यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह से माई मदर सेड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, तो ये भी एक फ्रेज है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो हम लिखेंगे माई मदर सेड दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। इस तरह से शबीर सेड आई एम गोइंग होम ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, आई की जगह ही लगाएंगे, और टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो शबीर सेड दैट ही वाज गोइंग होम ऑन सैटरडे। नेक्स्ट है द शॉपकीपर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू जेंटलमैन। अब यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, और आगे वाला जो टेंस है अब वो चेंज हो जाएगा, वो भी पास्ट में। अब हम लिखेंगे द शॉपकीपर आस्क्ड द जेंटलमैन व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। इसी तरह से द ओल्ड मैन आस्क्ड हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच। तो अब इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट का टेंस है और आगे फ्यूचर है, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड हाउ मच ही वुड गिव हिम फॉर दैट वॉच। इसी तरह से 8th है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मे आई हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये भी चेंज हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही माइट हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी तरह से 9th है, सेवन्थ रह गया, 7th है रे सेड हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। तो इसका हम लिखेंगे रे आस्क्ड इफ आई हैड कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच। इसी तरह से 9th पार्ट है रवि सेड शबीर लेट्स प्ले। तो इसका हम लिखेंगे रवि सजेस्टेड टू शबीर दैट दे शुड प्ले। इसी तरह से 10th पार्ट है द टीचर सेड मेंटेन साइलेंस स्टूडेंट्स। तो हम इसका लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन साइलेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में टीचर ऑर्डर कर रहा है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन साइलेंस।